ईश्वर का आत्मा हमें सुनते सुनते हम कई बातों को जो सीख रहे हैं उसको अभी से कि प्रभु मुझे कहाँ कैसे करना है अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए भी अपने आप को हम तैयार करें। यस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पुनः एक बार सीखने के लिए हम सम्मिलित हैं। पुनः एक बार शिष्यता मैनुअल से शिष्यता सीख रहे हैं। पिछली बार हमने इससे पाठ क्रमांक 2 को सीखा था, जिसमें हमने शिष्या के गुणों को सीखा था। और जो शिष्या के 8 आवश्यक गुण हमने देखे थे, उसमें अंतिम गुण था कि शिष्या बहुत सा फल लाती है। शिष्या बहुत सा फल लाती है। प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है। और ये जो फल है, जो मुख्य रीति से वो फल जो टिका रहने वाला फल है, जो अनंत काल के लिए टिका रहने वाला फल है, वो फल है जो हम दूसरों को प्रभु के पास लाते हैं। जैसे कि हमने प्रार्थना की है अभी बहन ने कि हम आत्माओं को जीतने वाले बने, तो ये फल है जो टीकने वाला फल है। और जब हम शिष्य बनाते हैं दूसरों को, तो वो शिष्य जो बनते हैं वो अनंत काल के लिए टिकने वाले फल बनते हैं। तो हम ऐसा फल लाएं जो अनंत काल के लिए टिका रहेगा। तो जो फल अनंत काल के लिए टिका रहेगा वो शिष्य बनाना है। और शिष्य बनाने के साथ साथ हमें लोगों को प्रभु के लिए जीतना है। आज शिष्यता मैनुअल से हम पाठ क्रमांक 7 को देखेंगे। बीच के पाठ जो है हम देखते रहेंगे अपने अपने आगे के समय में, लेकिन आज हम पाठ क्रमांक 7 देखेंगे, जिसका शीर्षक है शिष्य तथा आत्मा जीतना। इस पाठ में जो हमारे पुस्तक में दिया गया है, इसमें मुख्यतः पहला भाग जो है वो आत्मा जीतने के तर्कों पर जोर देता है कि हमें क्यों आत्मा जीतने का कार्य करना है। और उसके बाद सुसमाचार सुनाने की प्रभावकारी पद्धतियां, 4 सरल पद्धतियां जो प्रभावकारी होती हैं, वो इस पाठ में प्रस्तुत की गई हैं। आज हम इसके पहले भाग को देखेंगे। और सबसे पहले इसमें आएगा कि आत्मा क्यों जीतना है, आत्मा जीतने का फल कार्य क्यों करना है। आत्मा जीतने के कार्य को हम 3 प्रश्नों की सहायता से देखेंगे। पहला प्रश्न, हमें आत्मा जीतने का कार्य क्यों करना चाहिए। हमें आत्मा जीतने का कार्य क्यों करना चाहिए। ये इस कथन में बताया गया है, जो इस पाठ का पहला ही कथन है, कि थोड़े ही हैं जो प्रचारक होने के लिए बुलाए गए हैं, परंतु हर एक नया जन्म प्राप्त मसीही आत्मा जीतने वाला बनने के लिए बुलाया गया है। प्रचारक से अर्थ है जो वचन का अर्थ समझाकर जो संदेश उपदेश प्रचार करते हैं। आत्मा जीतने वाला क्या है वो आज हम सीखेंगे, जिसका एक सरल अर्थ अभी हम समझें कि आत्माओं को जीतना, लोगों को प्रभु के उद्धार के पास लाना। तो प्रचारक भले ही थोड़े ही होंगे, प्रचार उपदेशक का जो दान है वो प्रभु ने थोड़ों को दिया होगा, लेकिन हर एक प्रत्येक नया जन्म प्राप्त मसीही आत्मा जीतने वाला बनने के लिए बुलाया गया है। जब हम बुलाहट की बात करते हैं सेवकाई के लिए, तो ये बुलाहट की आत्मा जीतना है, मतलब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है कि वो उद्धार पाए। ये कार्य, आत्मा जीतने का कार्य, ये बुलाहट सब उद्धार पाए हुए को मिली हुई है। ये परमेश्वर की ओर से हमें मिली हुई है, और परमेश्वर इसलिए हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उसके लिए आत्माओं को जीतेंगे, हम ये कार्य करेंगे। सच्चाई ये है कि जब हमारा उद्धार हो जाता है
तो हमारा ये उद्धार पाया हुआ हृदय दूसरों के उद्धार के लिए धड़कता है। इस उद्धार पाए हुए हृदय में एक बहुत ही बड़ी लालसा रहती है कि दूसरे भी उद्धार पाले, और इसलिए आवश्यक है कि हम आत्मा जीतने वाली बने, हम इस कार्य को करें और हम औरों को, मतलब अन्य शिष्यों को आत्मा जीतने के आनंद में ले जाएं, उन्हें भी सिखाएं। तो इस तरह से आत्मा जीतने का कार्य क्यों करना है? तो ये बुलाहट हमारे अंदर प्रभु डाल चुका है, अब हम उसे करना है, क्रियान्वित होने देना है। दूसरा प्रश्न, आत्मा जीतने का कार्य क्या होता है? आत्मा जीतने का कार्य क्या होता है? बिली संडे नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन सुसमाचार प्रचारक थे 1900 के आरंभ में, और उन्होंने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है आत्मा जीतने के कार्य की। वो इस प्रकार है कि आत्मा जीतने का कार्य एक निश्चित व्यक्ति की एक निश्चित उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित समय पर अगुवाई करने का एक निश्चित प्रयास है। 4 निश्चित बातें हैं इसमें। एक कोई निश्चित व्यक्ति, मतलब व्यक्तिगत रीति से जो हम इसे कर रहे हैं, और उसकी अगुवाई कर रहे हैं किस ओर? कि निश्चित उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लें। और ये जब हम निश्चित किसी समय पर कर रहे हैं और एक निश्चित प्रयास है उस समय हमारा, दिल से ये कर रहे हैं, तो ये हमारा आत्मा जीतने का काम है। तो सरल शब्दों में इसे ऐसे कहेंगे कि हम जब कभी किसी समय पर किसी एक निश्चित व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं ताकि वह व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, तो उसकी यहां अगुवाई करने का हमारा प्रयास आत्मा जीतने का कार्य होता है। हम जानते हैं कि सुसमाचार सुनाने वाले के मन में काम करना, उसे अपने पापों के लिए कायल करना, उसको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाने की ओर ले आना, ये पवित्र आत्मा का काम है। और अपने मन में विश्वास के लिए प्रति उत्तर देना और पापों के लिए अपने मन में खरा खेद, दुख करना अर्थात पश्चाताप करना, ये उस व्यक्ति का काम है। हमारा काम होता है कि हम पूरी विश्वास योग्यता से उसे सुसमाचार सुनाएं, और ऐसे मन से सुनाएं, ऐसी इच्छा से सुनाएं कि हमारे मन की गहराई में ये दृढ़ इच्छा हो, ये प्रार्थना हो कि ये व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर ले, इस व्यक्ति को अपने पापों का एहसास हो और उद्धारकर्ता की आवश्यकता महसूस हो, ये हमारे अंतःकरण में गहराई से इच्छा हो। ये ऐसा जो प्रयास हम जब भी करते हैं प्रिय, वो हमारा आत्मा जीतने का प्रयास होता है और आत्मा जीतने का कार्य होता है। प्रभु ये देखता है कि ये कार्य हम कैसे कर रहे हैं, बाकी वो उस व्यक्तिगत रीति से वो व्यक्ति क्या प्रति उत्तर देगा। पवित्र आत्मा तो कार्य करेगा ही करेगा जब भी आप सुसमाचार सुनाए किसी को, लेकिन हमारा कार्य जरूर ऐसे समय होता ही होता है कि हम आत्मा जीतने का कार्य प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लगन से हमें सुसमाचार सुनाना है किसी को। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे कि हम आत्मा जीतने की चिंता क्यों करें? क्यों करें हम आत्मा जीतने की चिंता? क्यों हमारे मन में यह बोझ हो कि कोई बचाया जाए? और इसके लिए हमारे इस पाठ में 7 तर्क दिए हैं। 7 तर्क दिए हैं कि क्यों हम चिंता करें किसी को बचाने की, क्यों हम चिंता करें कि लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। इस पाठ में वचन के आधार से, परमेश्वर के वचन से हमें 7 तर्क दिए गए हैं कि हम आत्मा जीतने का कार्य क्यों करें, क्यों चिंता करें।
तो इस पाठ में आगे बढ़ते हुए पहला तर्क है आत्मा का मूल्य। आत्मा का मूल्य। और मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 36 और 37 वचन में यीशु ने इस प्रकार कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इस वचन में प्राण का अर्थ आत्मा है। 2 बार प्राण शब्द आया है। प्राण की हानि उठाए या प्राण के बदले में क्या देगा, मतलब हानि ना हो तो उस हानि से अपने प्राण को बचाने के लिए क्या देगा बदले में। तो प्राण जो यह शब्द है वो है आत्मा। जो मनुष्य का आत्मा वास्तविक रीति से मनुष्य का जो अनंतकालिक अस्तित्व है वो आत्मा। और आत्मा की हानि का अर्थ आत्मा का अनंत दंड की दशा में चले जाना। ये आत्मा के नाश का अर्थ है, आत्मा की हानि का अर्थ है। ये आत्मा का नाश हो जाना है। और इस वजह से प्रभु यीशु बता रहा है कि मनुष्य की आत्मा का मूल्य अत्यंत बहुमूल्य है। मनुष्य की आत्मा अत्यंत बहुमूल्य है। हर एक मनुष्य की अपनी आत्मा का मूल्य उस व्यक्ति के लिए, खुद के लिए, उस सारे लाभ से कई गुना ज्यादा है जो वो संसार के सारे लाभ को प्राप्त कर ले, उससे भी अधिक मूल्यवान उसके प्राण की कीमत है। मनुष्य के लिए अपने आत्मा की हानि मतलब उसके आत्मा का नाश हो जाना, अनाश की दशा में चले जाना अनंत काल के लिए सबसे बड़ी हानि है। और इसीलिए कहा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे जगत का लाभ प्राप्त करे, सारे जगत की धन दौलत, सुख समृद्धि, सफलता, प्रसिद्धि पाले कोई, और अपने आत्मा को ना बचाए तो उसको क्या लाभ होगा? उत्तर है कुछ भी लाभ नहीं होगा। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हमारा ये जीवन, जब हम जन्म लेते हैं, हर एक मनुष्य का जीवन प्रभु ने जीवन दिया है, एक अवसर दिया है, इस संसार में जन्म दिया है। और जन्म देकर प्रभु ने, आज हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक उद्धार का अवसर भी दिया है, जबकि हर एक मनुष्य अपने पाप के कारण मृत्यु की दशा में है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन परमेश्वर ने इस दशा से बाहर आने का उपाय किया है। लेकिन यदि मनुष्य इस दशा से बाहर नहीं आएगा, जो उपाय परमेश्वर ने किया है यीशु मसीह के द्वारा, उसका लाभ नहीं उठाएगा, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर की महिमा से रहित रह जाएगी और फिर मृत्यु के बाद अनंत नाश में चली जाएगी। इसे ही आत्मा की हानि होना कहा जाता है वचन के अनुसार। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, तो इसका उत्तर है कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। मनुष्य के पास सारे संसार का धन हो तब भी उस धन से वो अपने प्राणों की छुड़ौती नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, भरपाई नहीं दे सकता, छुड़ौती नहीं दे सकता। मनुष्य अपने शरीर के लिए मजबूत घर, 100 मंजिलों वाला घर बना ले, मजबूत घर, लेकिन वो अपने शरीर की भले ही रक्षा कर ले, लेकिन आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता। हर एक को अपनी आत्मा की हानि की चिंता करनी चाहिए। परंतु क्या जगत के लोग इस बात को जानते हैं? जी नहीं, जगत के लोग इस बात को नहीं जानते।
नहीं समझते। वे जगत का धन दौलत मान सुख सुविधा प्रसिद्धि नाम बड़ा नाम कमाने में रह जाते हैं और अपने आत्मा को बचाने की ओर ध्यान नहीं देते। परंतु हम जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बहुमूल्य हमारी आत्मा है। और हम ये भी जानते हैं कि केवल मसीह यीशु मनुष्य की आत्मा को बचा सकता है। यह परमेश्वर ने ठहराया हुआ उपाय है, इसलिए हमें पहल करनी चाहिए। हमें लोगों को उनकी आत्माओं को बचाने का मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह, एक ही मार्ग है, वो उन तक पहुंचाना है, उन्हें बताना है। अर्थात हमें उन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि जो सुनेंगे वही तो विश्वास करेंगे और बचाए जाएंगे। प्रियो, हमारे लिए ये मुख्य बात है हमारे सेवकाई की, उद्धार के लिए आत्मा बचाने का कार्य करें। हर एक मनुष्य के लिए यह मुख्य बात है अपने जिंदगी के लिए कि आत्मा बचाए अपनी। कलीसिया के लिए यह मुख्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता जो है, उसका शुभ संदेश सुसमाचार लोग उन तक ले जाएं ताकि लोग बचाए जाएं। यह मुख्य बात है। हमें मुख्य बात को मुख्य बात रखे रहना है, मतलब रखना है मुख्य बात को। दूसरी बहुत तेरी बातें होंगी, बहुत तेरे भले काम होंगे, वो है, वो करने हैं, वो सहायक है, करना है भले काम, लेकिन मुख्य बात को मुख्य बात रखना है और मुख्य बात की ओर मुख्यतः ध्यान देना है कि हमें लोगों को उद्धार के लिए प्रभु के पास लाना है। इब्रानियों 9:27 में कहा गया है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और न्याय के बाद यदि प्रभु देखेगा कि इसकी आत्मा उद्धार नहीं पाई है, प्रभु को तो पहले से ही मालूम होगा कि इस नहीं पाई है, तो वो न्याय के समय उसकी आत्मा अनंत दंड पाएगी। प्रियो, लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। हमें इस दिशा में काम करना है। ये पहला तर्क है, मुख्य बात, मुख्य बात, आत्मा का मूल्य सबसे ज्यादा है। दूसरा तर्क नरक की वास्तविकता, नरक की वास्तविकता। लूका इसके 12वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रहा है, उसके 4 और 5वें वचन में यीशु ने कहा है, जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते। उसके पीछे मतलब शरीर का घात करने के आगे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। जो शिष्यों का विरोध करेंगे, शिष्यों को सताएंगे, उनको मार भी डालेंगे, उनके विषय में प्रभु उन्हें बता रहा है कि जो शरीर को घात करते हैं उसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। इन वचनों में यीशु ने बताया है कि परमेश्वर के पास ये अधिकार है कि वो मनुष्य की आत्मा को नरक में डाले। परमेश्वर ही आत्माओं का पिता है, रचयिता है। जब वो हमें जन्म देता है, मनुष्य जन्म देता है अपने माता के गर्भ से, वो हमारे अंदर एक आत्मा भी रचता है। परंतु इसलिए कि मनुष्य मानव जात आदम के कारण पाप में है, परमेश्वर से दूर है, हर एक पैदा हुआ मनुष्य पापी है। आनुवंशिक पाप आदम का मानव जाति के कारण। अब उस आत्मा को जिसका रचयिता परमेश्वर है और आत्मा का अस्तित्व अनंत काल का है, अब वो आत्मा उद्धार नहीं पाई है, तो उस व्यक्ति की आत्मा को नरक में डालने का अधिकार परमेश्वर के पास है, क्योंकि वही रचयिता है, वही सृष्टि करता है।
तो परमेश्वर का हमारे आत्मा पर का अधिकार इसमें बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इस तर्क के लिए कि नरक की वास्तविकता है, तो इस वचन में नरक में डालने का अधिकार है, मतलब नरक है, ये बात प्रभु यीशु मसीह इसमें बता रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो नरक है इसका इनकार करते हैं, पढ़े लिखे साइंटिफिक लोग, मॉडर्न जमाने के लोग इनकार करते, नहीं नहीं कोई नरक नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के खुद के वचन, पवित्र शास्त्र का यह वचन हमें बताता है कि नरक है, और परमेश्वर के द्वारा नरक में डाला जाना एक ऐसी भयंकर बात है कि हमें उस परमेश्वर से डरना है कि वो हमें नरक में डालेगा। परमेश्वर से डरना है कि नरक में डालेगा। प्रियो, बाइबल जो है नरक के बारे में बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ बताती है। एक वास्तविकता है नरक, लोग जितना इनकार कर दें। हमें अगर कोई रोग है और हम कहें नहीं मुझे वो रोग नहीं है, आजकल विश्वास का एक तरीका ये भी बताया जा रहा है, नहीं आप मसीही जन बीमार हो ही नहीं सकता, आपको बीमारी हो गई है, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, आप इनकार कर दो। इनकार करने से वो बीमारी दूर नहीं होती है प्रियो। इनकार करने से किसी वास्तविक बात का अस्तित्व खत्म नहीं होता है प्रियो। और इसी प्रकार से साहस करके, बल्कि एक दुस्साहस करके लोग नरक का भी इनकार करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती कि नरक एक वास्तविकता है। बाइबल के कई वचनों से अगर हम एकत्रित करें तो बाइबल में बताया गया है कि नरक आग की झील है, नरक अनंत आग है, नरक आग का कुंड है, आग और गंधक है, प्रचंड आंधी कहा गया है आग को, आग की ज्वाला को जो कभी बुझती नहीं है। नरक को अथाह कुंड कहा गया है, अथाह कुंड। अथाह का मतलब है जिसकी थाह, जिसका तल नहीं है। इसका मतलब है इसमें जब डाले जाएंगे तो वो भरेगा ही नहीं। ना कहे कि अरे इतने लोग हैं वो तो भर जाएगा नरक, फिर मेरे लिए तो अब मैं तो अभी 21वीं शताब्दी में पैदा हुई, नरक भर चुका होगा, मुझे तो बाहर ही अच्छा कहीं और रहने मिलेगा। ये ऐसे तर्क ना दे। बाइबल तर्क प्रस्तुत कर रही है, नरक वास्तविकता है, अथाह कुंड है, अनंत दंड है, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, युगानुयुग की पीड़ा का स्थान होगा ये, जहां रात दिन चैन नहीं होगा। ये दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं दूसरी मृत्यु, नरक एक दूसरी मृत्यु है। इस पर हमें वचन याद आता है यूहन्ना 5:29। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:29 में कहा है कि एक समय आएगा कि जब कब्र में जो मरे हैं सब जीवित होंगे, और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीवित होंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जीवित होंगे। दंड का पुनरुत्थान कहकर इस नरक की दंड की ओर प्रभु संकेत कर रहा है। बात यह है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं मृत्यु के बाद सब खत्म, मृत्यु के बाद आत्मा कहीं विलीन हो गई, ये बातें सच नहीं है। मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से सबका पुनरुत्थान आया है। पुनरुत्थान सबका होना है। यूहन्ना 5:29 में प्रभु बता रहा है दोनों प्रकार के लोग जीवित होंगे। भलाई करने वाले, जिन्होंने अपने आत्मा के लिए भलाई की है, अर्थात आत्मा की भलाई को प्राप्त कर लिया है, उद्धार को प्राप्त कर लिया है, वो जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। लेकिन जिन्होंने बुराई की है, मतलब पाप की बुराई भी और आत्मा के उद्धार को ठुकरा दिया है, प्रभु की बुलाहट को नहीं ग्रहण किया, ये बुराई की है, वो भी जिलाए जाएंगे। वो भी जिलाए जाएंगे, मतलब उनकी भी एक पुनरुत्थित देह होगी, लेकिन फिर से दूसरी मृत्यु होगी, और ये दूसरी मृत्यु उनकी नरक में डाले जाएंगे।
और वो देह पीड़ा को सहती रहेगी। बाइबल के अनुसार ये सच्चाई हमारे सामने आती है। क्या ये लोग जानते हैं? नहीं जानते। क्या हम जानते हैं? जी हाँ, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो कोई आज उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुनेगा, जो हम सुसमाचार के द्वारा उस तक पहुंचाएंगे, या वो सुसमाचार सुनकर वचन पढ़कर प्रभु की बुलाहट को उत्तर देगा, वो सचमुच बुलाया हुआ हो जाएगा। उसकी आत्मा इस नरक से बच जाएगी। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर ने जगत से किया हुआ प्रेम। नरक एक वास्तविकता है जहां नाश है, आत्मा का वास्तविक नाश, हमेशा महसूस होते रहने वाला नाश। इसीलिए कहा गया है युगानुयुग की पीड़ा का स्थान। प्रियो, नरक एक सत्य है, स्थान है, और हमें प्रयास करना है कि लोगों को नरक से बचाएं। हम जानते हैं उपाय, प्रभु यीशु मसीह। हम आत्मा जीतने वाली बने। तीसरा तर्क, प्रत्येक पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर यातनाएं सही है। पहला पत्रस 3:18 ये वचन हमें कहता है, मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु का कारण साफ साफ इस वचन में बताया गया है कि सब जो अधर्मी है अपने पाप के कारण, जो सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, उन सब के लिए मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया, यातनाएं सही। तो यीशु ने क्रूस पर जो यातनाएं सही वो अधर्मियों के लिए सही, हम अधर्मियों के लिए सही, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, अपने पापों में से निकालकर, अपने अंधकार में से निकालकर, आत्मिक अंधकार में से निकालकर परमेश्वर के पास पहुंचाए। अभी इसी समय जब हम विश्वास करेंगे तब, उसी क्षण, और फिर अनंत काल में परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर के पास पहुंच जाए। बाइबल हमें बताती है कि यीशु क्रूस पर हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। जब हम पापी ही थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा। जी हाँ, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अब परमेश्वर ने यह ठहरा दिया है कि जो कोई इस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि उसने ये मेरे लिए क्रूस पर किया है, ये विश्वास करेगा तो उसको उसके मतलब यीशु के नाम से पापों की क्षमा प्राप्त होगी। इसके लिए हमें ये बात उस व्यक्ति को बताना है, हर एक पापी को बताना है कि वो सुने और सुनकर विश्वास करे और यीशु का नाम ले, उसको पुकारे पापों की क्षमा के लिए। ये आत्मा जीतने का काम हमें करना है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या जगत के सारे लोग ये बात जानते हैं? जी नहीं, हम जानते हैं। आप जानते हैं? तो बताइए, लोगों को बताइए, आत्मा जीतने वाली बनिए। बताइए कि उनके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। कोई बहस नहीं करनी है, कोई तुलना नहीं करनी है कहीं की उसकी इसकी। यीशु का जो ये बलिदान है वो बताना है ताकि उनकी आत्मा नाश होने से बचाई जाए, ताकि वह नरक के दंड से बचाए जाए। हमें आत्मा जीतने वाली बनना है। चौथा तर्क, इस संसार का खोखलापन और मूर्खता। इसी संसार में प्रभु ने जन्म दिया है। यह संसार है
लेकिन इस संसार की जो शोभा है वो सब कुछ खोखलापन है और मूर्खता है। वचन 1 पत्रस 1:24-25 वचन कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। दो बातों की यहां तुलना है, मनुष्य का जीवन, मनुष्य की शोभा, और प्रभु का वचन, सुसमाचार का वचन। मनुष्य का जीवन कैसा है? घास के समान, घास के फूल के समान, कुछ ही पलों का है, सूख जाता है, झड़ जाता है, खत्म होता है। आप खोजते रह जाओ, वो वहां नहीं मिलता है। ऐसी प्रकार का मनुष्य का जीवन है। एक बार जो खत्म हुआ वो खत्म हुआ प्रियो, उसको खोजते रह जाओ इस संसार में, वो नहीं मिलता है। उसका अस्तित्व खत्म, उसके जीवन का अस्तित्व खत्म। उसने अपने लिए कुछ भी जमा किया होगा, उसका उसके लिए कुछ भी अर्थ नहीं है। यह जीवन समाप्त होते ही उसके लिए यहाँ का सब कुछ समाप्त होता है और वो परमेश्वर की उस न्याय के क्षेत्र में पहुंच जाता है। मनुष्य खाली हाथ होकर परमेश्वर के बस न्याय सिंहासन के सामने पहुंच जाता है। यहाँ का जीवन कुछ ही दिनों का है। मृत्यु के बाद युगानुयुग का समय शुरू हो जाता है। अनंत काल का समय है वो। यहाँ का जीवन 20, 22, 28, 40, 50, 60, 100 साल का हो, लेकिन जैसी मृत्यु तो यहाँ खत्म, अनंत काल शुरू हमारी आत्मा के लिए। हमने दूसरे तर्क में देखा है कि नरक एक वास्तविकता है और वो युगानुयुग की पीड़ा है। यदि मनुष्य की आत्मा जो बचाई नहीं जाती है, जो कि बहुमूल्य है पहले तर्क के अनुसार, अगर तीसरे तर्क के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो चौथा तर्क बता रहा है कि यहाँ का ये जो सब कुछ शोभा है एक खोखलापन है, ये यहीं रह जाएगा और इस पर भरोसा करना केवल मूर्खता ठहरेगा और मनुष्य अपने अनंत विनाश के स्थान में चला जाएगा। वचन युगानुयुग स्थिर रहना है, क्योंकि प्रभु युगानुयुग स्थिर रहना है। सुसमाचार युगानुयुग का वचन है। उस सुसमाचार पर जब विश्वास करेंगे तो युगानुयुग के प्रभु के साथ युगानुयुग का जीवन पाएंगे। ये युगानुयुग का जीवन केवल इस युगानुयुग के प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करने से ही प्राप्त होता है, वरना इस संसार की कितनी भी टिकाऊ चीज हो वो सब खोखली है, उस पर भरोसा करना मूर्खता है। बहुतेरे हैं जो इस युगानुयुग के जीवन को नहीं जानते और इसी संसार की शोभा को प्राप्त करने में लगे रह जाते। वास्तविकता तो ये है कि आज हमारे मसीही घरानों में भी ऐसे बहुतेरे लोग हैं हर उम्र के कि जो इसी में रह जाते हैं, अपने आत्मा का मूल्य नहीं समझते। वो नहीं जानते, हम जानते हैं। आप जानते हो तो बताइए लोगों को, समझाइए लोगों को, नम्रता से, अनुग्रहपूर्ण रीति से, बचाने की इच्छा से बताइए। जब आप ऐसा करेंगे तब आप आत्मा जीतने का कार्य करते होंगे। पांचवा तर्क, आत्मा जीतने का पांचवा तर्क, स्वर्ग की महिमा। स्वर्ग की महिमा यूहन्ना 14:2 और 3 प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। पिता का घर, परमेश्वर का घर, स्वर्ग। बाइबल से हम इस वचन का अर्थ समझते हैं, स्वर्ग। और ये जो स्वर्ग है, ये स्वर्ग की महिमा क्या है कि वो पिता का घर है। इस स्वर्ग की महिमा क्या है कि यहाँ बहुत से स्थान है। इस स्वर्ग की महिमा हमारे लिए इस प्रकार है कि प्रभु हमें वहां ले जाना चाहता है। प्रभु की इच्छा है हमें ले जाना चाहता है, हमारे लिए जगह तैयार करेगा। यूं ही कहीं भी नहीं
नहीं, आत्मा मसीही विश्वासी की यूं ही कहीं भी नहीं भटकेगी, अनंत में कहीं विलीन नहीं हो जाएगी। मसीही जन के लिए, हर एक जन के लिए जो विश्वास करेगा, एक निश्चित आशा है कि स्वर्ग है, स्वर्ग की महिमा है। बाइबल के और अन्य वचन, विशिष्ट रीति से प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय स्वर्ग की महिमा हमें बताते हैं। कितना सुंदर वहां का वर्णन है, पढ़ लीजिएगा उसे पुनः एक बार, आज रात्रि में पढ़ लीजिएगा। नया यरूशलेम, नए आकाश, नई पृथ्वी, वही जो प्रभु का, परमेश्वर का स्थान है जो हमारे लिए बनाया जाएगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे फिर हमें नया सृष्टि, नए आकाश में प्रवेश मिलेगा। नया यरूशलेम जो स्वर्ग से आ रहा है, वहां वो हमारा अस्तित्व है उस पर अनंत काल का। कितने सुंदर महिमा से भरा हुआ है। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें यहां ले जाऊंगा। तो जिस प्रकार नरक एक वास्तविक स्थान है, स्वर्ग भी एक वास्तविक स्थान है। हमें इस वचन पर विश्वास करते हुए ये बात सच में पता चल जाती है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। और ध्यान दीजिए, ये वाक्य यूहन्ना 14 का ये वचन, प्रभु यीशु मसीह ने किसी पहाड़ पर से बड़ी भीड़ को नहीं कहा, उस 5000 की भीड़ को नहीं कहा जिसको उसने फिर भोजन खिलाया। जी नहीं, उस समय नहीं कहा। अपने चुने हुए चेले जो उसके साथ थे उस रात्रि में, उस अंतिम भोज के बाद, संभवतः केवल 11 बचे हुए थे उसके साथ, यहूदा भी निकल चुका था। उसके बाद यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। स्वर्ग एक वास्तविकता है। जिस किसी ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता अपना लिया है, उसके लिए स्वर्ग उसका अनंत स्थान है। ये बात बताते हुए, ये सच्चाई, ये जीवन के स्थान की, अनंत जीवन के स्थान की बताते हुए लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो यहां आने के लिए अपने आत्मा को बचा लें। 6वां तर्क, स्वर्ग में मेरे परिवार के लोग हों ऐसी इच्छा। अब बात आ रही है अपने परिवार के संबंध में सोचने की। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सब जानते हैं ये इस घटना को, हम बहुत सुंदर रीति से गीत गाते, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मरे हुए, कौन मरे हुए? सारे मरे हुए नहीं, सारे जिएंगे अपने अपने स्थान पर, अपने अपने समय पर। न्याय के समय सब जिएंगे और नरक में भी डाले जाएंगे। अभी हमने देखा नरक की वास्तविकता में। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब हवा में आएगा अपनी कलीसिया को उठा लेने के लिए, तो जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। एक सच्चाई बताई जा रही है यहाँ पर कि मात्र वे ही जी उठेंगे जो मसीह में मरे। मसीह में ये शब्द बाइबल में पौलुस के द्वारा इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के वचन में, जो ये बताता है कि विश्वासी का अस्तित्व मसीह में है। जिस समय हम विश्वास करते हैं तो हम अपने पापों में से निकलकर, हमारे आत्मिक मृत्यु, अपराधों में मरी हुई दशा में से निकलकर, अंधकार में से निकलकर मसीह में हो जाते हैं। और जब हम इसी विश्वास में ही मरते हैं, प्रभु में विश्वास रखते हुए ही मरते हैं, तो हम मसीह में मरे हैं ऐसे कहलाते हैं। हम पहले जी उठेंगे जब प्रभु आएगा, और फिर हम जो जीवित है वो भी बादलों पर उनके साथ उठा लिए जाएंगे। मतलब वो जो कब्र में मरे हैं वो जिलाए जाएंगे, उनको एक अविनाशी देह मिलेगी, जैसे प्रभु यीशु मसीह की अविनाशी देह थी, स्वर्गीय देह थी, आत्मिक देह थी, तेजोमय देह थी, वो मिलेगी, सामर्थ के साथ जी उठेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय भी पढ़ लीजिएगा, हमारे पुनरुत्थित देह का वर्णन है उसमें। हम जिलाए जाएंगे, पहले वो बदल जाएंगे उस देह में, फिर हम भी बदल जाएंगे। क्षण भर में, पलक झपकते ही ये होगा और हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गंभीर सच्चाई
हमें आत्मा जीतने की ओर ले जाती है वो ये है कि इस समय केवल जो मसीह में मरे हैं वो जिलाए जाएंगे और उठाए जाएंगे, और जो मसीह में विश्वासी है वही ऊपर उठा लिए जाएंगे, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। बाकी कितना भी दावा करते रहे, कितने भी गाने बजाते रहे, कितने भी गाने बनाते रहे, अगर उद्धार नहीं पाया है तो यहीं रह जाएंगे। वो जो नीले आसमां के पार जाएंगे, देखेगा सारा जहां, उसका दूसरा भाग मालूम है क्या है? उसका दूसरा भाग ये है कि मसीही कहलाने वाले जो उद्धार नहीं पाए हैं सच में, वो यहीं रह जाएंगे और देखेगा सारा जहां कि अपने आप को मसीह कहलाते थे लेकिन यही रह गए हैं। दो सोते हुए रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरी छोड़ दिया जाएगा। दो जन चक्की पीसती रहेगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो एक दो होंगे खेतों में, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो एक उठा लिया जा रहा है, उठा ली जा रही है, ये भी देखेगा जमाना, मतलब ये स्पष्ट होगा। अब जमाना उस समय कैसे देखेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन इस गीतकार का अर्थ यही है संभवतः कि ये एक सच्चाई है जो समझ में आएगी जगत को भी कि कुछ है जो चले गए, उठा लिए गए, लेकिन ये भी लगेगा कि अरे वो जो उठा लिए गए वो मसीही थे, वो हमें भी सुसमाचार सुनाते थे, लेकिन ये दूसरे मसीही जो है वो यही है, इन्हीं के परिवार के हैं, ये तो उन्हीं के परिवार के हैं, ये क्यों यहाँ हैं? सच्चाई ये होगी कि इन्होंने उद्धार नहीं पाया है इसलिए यहीं रह जाएंगे। तो प्रियो, हमारे परिवार के, मेरे परिवार के सारे लोग स्वर्ग में हो, उठा लिए जाए मसीह के आने पर, ये जो इच्छा मेरे अंदर है ये मुझे अपने घर परिवार में आत्मा जीतने वाली बनाती है। ये चिंता, ये लगन, ये लालसा, ये बोझ हमको अपने परिवार में आत्मा जीतने वाला बनाए, अपने लोगों को व्यक्तिगत रीति से यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता की ओर ले आए, प्रार्थना करें, बच्चों को बचपन से ये सिखाएं, समझाए प्रभु की आवश्यकता। 7वां तर्क, 7 तर्क है तो ये 7वां अंतिम तर्क, आत्मा जीतने वालों को दिए गए व्यक्तिगत पुरस्कार। दानियल 12 इसका 3रा वचन लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। पहला शब्द है तब। ये कब, IBS में हम देखते हैं ना, तब आया है तो पूछो कब, तो तब कब, तो इसके पहले का जो वचन है वो दूसरा वचन दानियल 12:2 बताता है कि पुनरुत्थान होगा अंतिम दिन में, है ना, और जो अंतिम दिन आएगा, और आगे भी बताया है उस वचन के आगे कि पुनरुत्थान होगा, बहुतेरे अनंत जीवन के लिए, महिमा पाने के लिए, और बहुतेरे घिनौने ठहरने के लिए जिलाए जाएंगे। और उस समय जो सिखाने वाले हैं उनको पुरस्कार मिलेगा, जो लोगों को धर्मी बनाते हैं उनको पुरस्कार मिलेगा, और ये पुरस्कार क्या है? आकाश मंडल की सी चमक, तारों की नाई प्रकाशमान। तारा नहीं बनेंगे, तारों की नाई महिमा का तेज होगा, उन लोगों का अधिक प्रकाशमान होगा जिन्होंने इस पृथ्वी पर आत्मा जीतने का काम किया। सिखाने वाले, धर्मी बनाने वाले। हम किसी को धर्मी नहीं बनाते हैं, लेकिन जब हम उसे प्रभु के पास आते हैं, वचन सिखाते हैं, उद्धार की ओर लाते हैं, शिष्य बनाने की शिक्षा देते हैं, तो हम उनको उस धर्म में जड़ पकड़ने के लिए, धर्मी बनते जाने के लिए सहायता करते हैं, और हमें ये पुरस्कार मिलेगा। हो सकता है प्रियो कि आज इस संसार में, आज की परिस्थिति में, आज हमारे देश में जो विरोध की परिस्थिति है, खासकर यहाँ, अब पहले भी यही दशा थी कि संसार सुसमाचार प्रचारकों को ग्रहण नहीं करता है, आज तो और ज्यादा कठिन परिस्थिति है। तो हो सकता है जब हम उद्धार के लिए सुसमाचार सुनाने का, आत्मा जीतने का प्रयास करते रहेंगे, हमें अपमान मिलेगा, हमें विरोध मिलेगा, हमें सताव मिलेगा। हो सकता है जहां हम हैं उस क्षेत्र में हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, बहुतों को मार भी डाला जाएगा, लेकिन प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, ये पुरस्कार मिलेगा।
ये पुरस्कार परमेश्वर हमें देगा। इस पृथ्वी पर का पुरस्कार नहीं है ये पुरस्कार स्वर्गीय है। हम आत्मा जीतने का काम करें, आत्मा जीतने का काम करते रहें, हम आत्मा जीतने में दूसरों को भी तैयार करें, हमें पुरस्कार प्रभु की ओर से मिलेगा, चिरस्थायी पुरस्कार मिलेगा। इस प्रकार बाइबल के वचन से लिए गए ये 7 तर्क हमें सिखाते हैं कि हमें क्यों आत्मा बनने वाली बनना ही है। यह हम कैसे कर सकते हैं? कौन सा कार्य? आत्मा जीतने का कार्य। हमने शुरू में देखा कि आत्मा जीतने का कार्य क्या है? एक निश्चित व्यक्ति की, एक निश्चित उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित समय पर अगुवाई करने का एक निश्चित प्रयास है, और हम ये सुसमाचार सुनाकर किया जाता है, करते हैं। अब यहाँ एक व्यक्ति को कहकर हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि संभवतः हम बहुत बड़े मंच पर खड़े होकर प्रचार ना कर रहे हो, बहुत बड़े सभा में सुसमाचार सुनाने का अवसर हमें ना मिले, है ना, बहुत बड़ी यूट्यूब पर जहां लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं आमीन 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 करते हुए, वहां शायद हमें अवसर ना मिले। लेकिन अगर हमें एक को भी बताने का अवसर मिले और हम उसे पूरी सच्चाई से और गंभीरता से करें, तो वो हमारा काम परमेश्वर के लेखे में क्या गिना जाएगा? आत्मा जीतने का काम। सच्चाई तो यह है कि अकेले में हो किसी को सुसमाचार सुनाना या बड़ी सभा में सुसमाचार सुनाना, हम निडर होकर यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और अपनी आत्मा के बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, ये सुसमाचार हम सुनाएं। और उस भीड़ के सामने भी जब हम सुना रहे हैं, तब भी हमारे अंदर में यही लालसा हो, एक एक जन सुन ले, और जिसका भी उद्धार ना हुआ हो उद्धार पा ले। और इसीलिए आत्मा जीतने के कार्य को एक ऐसे निश्चित रीति से बताया गया, प्रोत्साहित करने के लिए। मेरी बहनों, हो सकता है हमें ना मिले अवसर बहुत बड़ी भीड़ के सामने कार्य करने का, प्रभु का काम करने का। एक के पास भी जब आप जाते हो, उसी लगन से, उसी प्रोत्साहन से आप सुसमाचार सुनाइए। अब प्रश्न आता है कि सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? बाइबल क्या बताती है? सुसमाचार क्या है? सुनाना है तो क्या सुनाना है? क्या सुनाते हैं हम जब प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए किसी के पास जाते हैं? क्या है सुसमाचार? वचन में से अगर हम देखते हैं तो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 1 से 4 में हम कुछ पढ़ते हैं, जिसमें से हमें उत्तर मिलेगा। आइए पढ़ते हैं। पहला वचन, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं। तो आगे वो सुसमाचार बताएगा, और वो बता रहे हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया में यही सुसमाचार उसने पहले सुना चुका है, और इस जो अभी बताएगा उसी को उन्होंने अंगीकार किया है, उसी में वे स्थिर भी है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। तो आगे जो सुसमाचार बताया जा रहा है वो सुसमाचार है जिसके द्वारा उद्धार होता है, और उद्धार स्थिर बनता है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने सुनाया था स्मरण रखते हो। मतलब उसी सुसमाचार को स्मरण रखना है, वरना तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी मतलब तुम तक प्रस्तुत कर दी, तुम्हें सुना दी, जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो प्रियो, वो सुसमाचार क्या है जो पौलुस को पहुंचा,
इसका मतलब प्रभु पौलुस को परमेश्वर की ओर से उसके पास पहुंचाया गया। जब प्रभु ने उससे भेंट की, जब प्रभु ने उस पर अपने आप को प्रकट किया, तो उसको क्या प्रभु ने उस पर रिवील किया या पहुंचाया? वो बात जो थी जिस पर उसने विश्वास किया, उसका जीवन बदला, वो ये कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और यही बात सुसमाचार है, और यही बात पौलुस सबसे पहले दूसरों को सुनाता है। तीसरे वचन में देखो, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। इतना जरूरी है ये सुसमाचार बताना। तो सुसमाचार क्या है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये जो एक सच्चाई है, ये सुसमाचार है। यहां पर यीशु मसीह कौन है ये हम बता सकते हैं, यहां पर हमारे पापों का हम जिक्र कर सकते हैं, यहां पर यीशु मसीह मर गया तो उसके क्रूस के बलिदान को विस्तार से बता सकते हैं, हम वो गाड़ा गया ये बताएं और तीसरे दिन जी उठा ये बताएं। ये सुसमाचार है। इस पर विश्वास करने से उद्धार होता है, इस पर विश्वास में बने रहने से उद्धार होता है। यही हमें सुसमाचार में बताना है। ये सुसमाचार, सुसमाचार क्रूस की कथा कहा गया है। सुसमाचार रोमियो 1:16 में इसे सुसमाचार कहा गया है। क्रूस की, और अभी कुरिन्थियों 15 में, पहला कुरिन्थियों 15 में इसी बात को, जो यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान हुआ, गाड़ा जाना, जी उठना, सुसमाचार कहा गया। इसी को क्रूस की कथा कहा गया है पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय में। इसी को क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार कहा गया है। और इन वचनों में सुसमाचार को, क्रूस की कथा को, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के प्रचार को परमेश्वर की सामर्थ कहा गया है। लिख लीजिए 3 वचन, रोमियो 1:16, पहला कुरिन्थियों 1:18, पहला कुरिन्थियों 1:24। ये 3 वचन हैं जिनमें तीनों स्थानों में सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये रोमियो 1:16 में कहा गया है। पहला कुरिन्थियों 1:18 में कहा गया है कि क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कुरिन्थियों 1:24 में कहा गया है क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार हम करते हैं, जो उद्धार, जो बुलाए हुओं के निकट परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का ज्ञान है। तो प्रियो समझ लीजिए, जब हम क्रूस की कथा सुनाते हैं, इसका मतलब क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। हम ये सुसमाचार सुनाते हैं, जो हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये नाश होने वालों की दृष्टि से मूर्खता है, ये जगत के ज्ञान वालों की दृष्टि से मूर्खता है, व्यर्थता है। जो नाश होने वाले हैं उनके लिए ठोकर का कारण है, परंतु ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये उनके जीवन में प्रकट होता है, सही साबित हो जाता है जो विश्वास करते हैं, जो उसके बुलाए जाने को प्रति उत्तर देते हैं। हमें अपना काम जो करना है कि ये सुसमाचार सुनाना। हमने बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाया, उसके चंगाई के कार्यों, आश्चर्य कर्मों को सुनाया, प्रेम के बारे में सुनाया, जो जरूरी है सुनाया जाए, सुनाते रहें। हर एक के अलग अलग जिंदगी की परिस्थिति में उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह की बहु विविध जो गुण है, आश्चर्य कर्म की शक्ति बताइए। लेकिन अगर ये नहीं बताओगे तो सुसमाचार नहीं बताया है। ये बताकर जो इस पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। परमेश्वर की सामर्थ है। याद रखिए, जब कभी हम क्रूस की कथा या यीशु मसीह का बलिदान का प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा देते हैं। अब ये उसकी चॉइस है
कि ये जो बुलाहट उसके सामने हमारे द्वारा परमेश्वर रख रहा है, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के गवाह हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम प्रभु के दास हैं जो लोगों के दास बनकर उनके पास सुसमाचार ले जाते हैं। अब वो क्या प्रति उत्तर देंगे, उनसे उनका उद्धार होगा या नहीं होगा। हमें जो करना है वो सुसमाचार सुनाना है। आज मैं इतनी बातें करने के बाद अवश्य है कि हम जाने कैसे सुसमाचार सुनाएं। तो उद्धार की योजना प्रस्तुत करने के लिए 5 उंगलियों द्वारा बताया जाने वाला एक सरल सा तरीका आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। क्या जाने अगला अवसर मिले या ना मिले पाठ सुनाने का। आज सुसमाचार सुना देती हूँ, सीख जाएं हम सब बहुत सरलता से उद्धार की योजना लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिसमें सुसमाचार होगा। एक सरल तरीका, 5 उंगली, इसे कहते हैं 5 उंगलियों के द्वारा सुसमाचार सुनाना। अपना हाथ अपने साथ हमेशा रहता है, आप जहां जाओगे आपका हाथ आपके साथ है। आप अपने हाथ की 5 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को यूं दिखाते हुए उनको एक एक बात बता सकते हैं। लोगों का ध्यान रहेगा, आपका भी ध्यान रहेगा क्या क्या बताना है, और उनके हृदय में ये छाप पड़ जाएंगी। इसमें 5 बातें बतानी होती है। पहली बात, अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण हमारी उंगली में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बतानी है। इसमें परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ये बात बतानी है। परमेश्वर जगत का निर्माण करता है, परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। परमेश्वर की ये जो जगत से संबंध है और उसने जगत से प्रेम किया है क्योंकि वो उसका रचयिता है, ये बात बतानी है। दूसरी उंगली पर, जो उंगली हम हमेशा दूसरों को दोष दिखाने के लिए उठाते हैं ना, उस उंगली पर याद रखिए हम बताएं कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। यहाँ बताइए कि सबने पाप किया है क्योंकि आदम ने पाप किया है और हम उसी आदम की मानव जात हैं, हम पापी ही पैदा होते हैं। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप और भी अधिकाई से इसको समझा सकते हैं। मुख्य बात रखिए, जिसको बीच में जो उंगली सबसे ऊंची है उस उंगली पर रखिए, याद रखिए। और यीशु ने बलिदान किया है, यीशु ने क्रूस पर हर एक के अधर्म के लिए, पापों के कारण, मेरे पापों के कारण, आपके पापों के कारण, सबके पापों के कारण दुख उठाया, बलिदान किया। वो मर गया, गाड़ा गया, लेकिन वो जी उठा। ये चौथी बात, ये चौथी उंगली जिसका कनेक्शन कहते हैं लोग कि हृदय तक होता है, यहाँ की जो रक्तवाहिनी होती है। इस पर याद रखिए, दिल की बात करिए कि जब ये उद्धार की बात जान लेते हैं तो दिल में कुछ होना चाहिए। हमारे दिल में पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप हमें करना होगा, हमें अपने पापों के लिए खेदित होना होगा, हृदय को तोड़कर प्रार्थना करनी होगी, प्रभु क्षमा कर, और विश्वास करना है कि यीशु ही उद्धार करता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम यीशु में नया जन्म पाते हैं। ये छोटी सी उंगली, ये छोटी नन्ही उंगली, ये बेबी फिंगर पाकर आत्मिक बालक के रूप में नया जन्म प्राप्त करते हैं, नई सृष्टि बनते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। कितना सुंदर रीति से ये बातें, हम 5 बातें याद रख सकते हैं। अवश्य है कि इसके लिए हम उन वचनों का उपयोग करें। पहली उंगली पर बताने के लिए हम यूहन्ना 3:16 का उपयोग करें, मुख्यतः कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम परमेश्वर के बारे में और भी बात बता सकते हैं, और भी वचन बता सकते हैं, लेकिन ये एक मुख्य वचन है। पाप के बारे में बताने के लिए रोमियो 3:23 बताएं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए रोमियो 6:23 का पहला हिस्सा भी बता सकते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप क्या क्या है ये भी आप समझा सकते हैं। निर्भर करता है कि किसी को सुनाते समय आपके पास कितना समय है। आप किसी के घर बैठने गए हैं तो आपके पास ज्यादा समय है। आप चलते चलते बस में जाते जाते किसी को सुसमाचार सुना देना चाहते हैं तो आपके पास कम समय है। बीच की उंगली जिस पर क्रूस के बारे में बताना है, बलिदान के बारे में बताना है, सुसमाचार ये मुख्य है जो बताना है।
पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 में का वचन बताइए, और भी वचन जोड़कर बताइए, जिसमें रोमियो 5:8 भी आएगा कि परमेश्वर अपने प्रेम का प्रमाण ये देता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। और भी वचन जोड़ सकते, लेकिन ये एक वचन तो जरूर बताएं। चौथी बात करने के लिए बताइए कि यदि हम अपने पापों को मान ले, मतलब पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है, शुद्ध होने के लिए बताएं, चौथी बात। उसके बाद एक और बात बताएं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो पश्चाताप करने के बाद संबंध में और विश्वास करने के संबंध में ये 2 वचन बताइए, और अंत में रोमियो का ये फिर से वचन बताइए कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो हम सब पापी है और परमेश्वर से दूर है। देखिए कितने दूर है। एक अपने पास एक वस्तु पाठ भी हो जाता है दिखाने के लिए, है ना, ये कितना दूर है। परमेश्वर जो प्रेम करता है, हमारे पाप के कारण हम दूर हो जाते हैं, लेकिन नया जन्म मिलता है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन मिलता है जब हम विश्वास करते हैं। तो इस रीति से ये 5 उंगली के द्वारा हम सुसमाचार बता सकते हैं। हर एक उंगली पर अपना समय जो आपके पास है उसके अनुसार प्रियो ये सुसमाचार बताएं, दिल से बताएं, गहराई से बताएं, सच्चाई से बताएं। ये जो उद्धार की योजना आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें जो सुसमाचार आप बता रहे हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ है, उसमें काम करेगी। हाथ के द्वारा बताने से वो संभवतः जब भी वो अपना हाथ देखे उसको आपकी बात याद आए, और आप भी नहीं भूलेंगे हाथ का उपयोग करते हुए हर बात को बताना। लेकिन जब बताते हैं जरूर बताइए कि परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगने तथा यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। ये जरूर बताइए। हो सकता है आप किसी के घर में बैठे हो, ये तुरंत नहीं होता, कभी कभी तत्काल नहीं होता। आप सुसमाचार सुनाकर उनको छोड़ भी सकते हैं कि आप ऐसी प्रार्थना कर लीजिएगा कि प्रभु यीशु, मैं जान गई हूं कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है और मेरे पाप की मजदूरी मेरे लिए मृत्यु है, अनंत दंड। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरे लिए क्रूस पर अपना बलिदान मार गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तू जीवित उद्धार करता है। प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तू मेरे पापों की क्षमा कर। यीशु पर मैं विश्वास रखती हूँ, क्षमा कर। ये मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अगर संभव है तो प्रार्थना करिए, संभव नहीं तो प्रार्थना करने का तरीका बताइए, और बाद में भी उनके लिए प्रार्थना करते रहें। जब तक हृदय में कायल होने का काम नहीं होगा, तब तक सच्चाई से विश्वास नहीं होगा और सच्चाई से उद्धार नहीं होगा। हम लोगों को अवसर दें सुसमाचार सुना करके उस पर वो विचार करें। जब हम ऐसे काम करते हैं ना प्रियो, तो हम व्यक्तिगत कार्यकर्ता बन गए हैं। और व्यक्तिगत कार्यकर्ता बनने के लिए कि हम इस प्रकार से लोगों को पापों का एहसास कराते हुए, पापों की बात बताते हुए प्रभु के पास शुद्धता, क्षमा, उद्धार के लिए आने की बात बताएं, इसके लिए हमारे जीवन में भी कुछ बातें आवश्यक हैं। अवश्य है कि हम स्वयं उद्धार पाए हुए हों और अपने उद्धार के लिए प्रति सुनिश्चित कि हमने उद्धार पाया है, यह आवश्यक है। अवश्य है कि हम शुद्ध पवित्र जीवन व्यतीत करें। अगर हमारा जीवन में कोई पाप है, अशुद्धता है, सांसारिकता है, अश्लीलता है, लोग जानते हैं, तो वो फिर हमारा उद्धार का, पापों से छुटकारा पाने का कैसे सुनेंगे। अवश्य है कि हम प्रेम की आत्मा से कार्य करें। प्रेम की आत्मा दोष लगाने वाली नहीं, लोगों को दंडित करने वाली आत्मा नहीं। प्रेम, जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हमारे अंदर जगत के लिए प्रेम हो, विरोध ही हो, लेकिन हम प्रेम से सुनाएं। प्रेम अंदर से भरा हुआ हो, सदैव भरा हुआ हो। चौथी बात, अवश्य है कि हमें बाइबल का उपयुक्त ज्ञान तथा उसे उपयोग में लाने की जानकारी हो। अब इसके लिए बाइबल सेमिनरी में जाकर 2-3 साल का कोर्स करने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन बाइबल का उपयुक्त ज्ञान, जैसे आज कुछ वचनों का उपयुक्त ज्ञान हमने यहाँ पर
प्रस्तुत किया है। वो बाइबल के वचनों को किस तरह से इस्तेमाल करे, किन वचनों को करे, ये ज्ञान है। और उसको उपयोग में लाने का तरीका मतलब सुनाने की पद्धति। और ये सुसमाचार सुनाने की पद्धति एक प्रस्तुत की गई, ऐसे ही और भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, सिखाई जाएगी। आप सीख सकते हैं, बाइबल आप और पढ़ सकते हैं और वचनों का उपयोग करते हुए बता सकते हैं। अवश्य है कि हम प्रार्थना करने वाली महिलाओं निरंतर प्रार्थना करें, हम निरंतर प्रार्थना करें कि हमें सुसमाचार सुनाने का अवसर मिले। हम निरंतर प्रार्थना करें कि हमें सुसमाचार सुनाने का अवसर मिले। हम निरंतर प्रार्थना करें कि हम सुसमाचार सुनाने के लिए निरंतर तैयार रहें। ये पहली प्रार्थना, करते ही रहिए। दूसरी प्रार्थना, जब कभी आप सुसमाचार सुनाएं, अवसर मिला तो प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे उचित शब्द दे जो इसके लिए सही इस होंगे, जिसके द्वारा तू इससे बात करना चाहता है। हर एक की आवश्यकता अलग अलग होती, हर एक आत्मिक रीति से अलग अलग स्तर पर होता है। इसे भी हम आगे कभी सीखेंगे, लेकिन हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सिखाएं। तीसरी प्रार्थना, जब आप सुना रहे हो तब सुनाते सुनाते भी ये आदत डाल दीजिए कि मन में प्रार्थना, प्रभु ये बात बोल रही हूं, इसे इसके मन में काम करना, प्रभु इसके मन में काम करना। और चौथी बात, सुनाने के बाद उसके साथ प्रार्थना करें। अगर नहीं कर सकते, ऐसा वो व्यक्ति तैयार नहीं है, तो उसके बाद खुद उसके लिए प्रार्थना करते रहें। हम ऐसे प्रार्थना करने वाली महिला बने, उद्धार के लिए, आत्मा को जीतने के लिए। छठवीं बात, अवश्य है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा को, जो हमारे हृदय में आ चुका है हमारे उद्धार के द्वारा, प्रभु ने बयाने के रूप में हमारे हृदय में दे चुका है, अब परिपूर्ण होते जाइए, भरपूर होते जाइए। मतलब उसको पूरा अवसर दीजिए, उसके पूरे अधीन रहिए कि वो सिखाएगा, वो समझाएगा, वो वचन बताएगा, हम आज्ञा पालन करेंगे। ऐसा हमारा जीवन हो, हम में पवित्र आत्मा का फल लगता रहेगा, ऐसा समर्पित जीवन हो। अगर ऐसा जीवन है ना प्रियो, तो हम हर क्षण तैयार रहेंगे सामर्थ्य के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए, जब कभी अवसर मिला, क्योंकि आपको नहीं मालूम कब, कहां, कब अवसर मिलेगा। समर्पित रहिए शिष्यता के जीवन के लिए, तब आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, आज्ञाकारिता जीवन के लिए। और सातवीं बात, अवश्य है कि हम में खोई हुई आत्माओं के लिए दया हो। दया का अर्थ होता है वो व्यक्ति जरूरतमंद है, उसको मेरी बहुत जरूरत है, मैं उसके लिए जो जरूरी है वो करूं। ये जो मन में भावना आती है वो है दया। वो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया है, मैं उसकी आत्मा को बचाऊं, उसके लिए मैं सुसमाचार सुनाऊं। उस उद्धार नहीं पाया है, वो नरक में जाएगा, मैं सुनाऊं, उसको बचाऊं। ये मेरी दया मेरे हृदय में। यहूदा पत्री जो है, यहूदा की 1 अध्याय और 23 वचन, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। नरक आग है, इस आग में हर एक जन चला जा रहा है, इसी रास्ते पर, अनंत दंड के रास्ते पर है हर कोई जिसने उद्धार नहीं पाया है। आपका कोई प्रिय, आपका कोई पड़ोसी, वो मनुष्य, वो मानव, वो महिला, वो कन्या, वो महिला, वो पेशेंट, वो साथी जो कभी भी आपके जीवन में आया है, उसको इस नजर से देखिए, आत्मिक नजर से। अगर उसका उद्धार नहीं हुआ है तो वो नरक में जा रहा है, झपट कर निकालो। आपको किसी जलते हुए घर में से किसी को बचाना है तो कितना जल्दी चलेंगे। आपको दिख रहा है कोई घर में जल रहा है, मर रहा है, और आपके हाथ में मोबाइल पे, फोन पे बात कर रहे हैं। आप क्या कहोगे, अभी रुको, मैं मोबाइल पे पहले बात कर लूं, अभी कम से कम 21 मिनट में बात करना है, उसके बाद जाऊंगी बचाने। कि मोबाइल को फेंक कर, सब कुछ फेंक कर आप बचाने के लिए दौड़ोगे? अगर आप वही रहोगे, उसी काम में रहोगे, धीरे धीरे जाओगे, तब तक हो सकता है वो जलकर मर जाए। आज सुसमाचार सुनाने का अवसर है, पता नहीं कल सुसमाचार सुनाने का अवसर उस व्यक्ति के लिए आपको मिलेगा कि नहीं। आज कोई प्रभु ने आपके जिंदगी में, आपके बस में, आपके साथ में, आपके ऑटो में, आपके साथ में, वो ड्राइवर हो, वो सब्जी वाला हो, वो जो भी हो, वो नौकरानी हो, पता नहीं कब काम छोड़ के चली जाएगी, पता नहीं कितने दिनों के लिए कोई आपके जीवन में है।
पता नहीं किसका जीवन कब समाप्त होगा। स्कूल में, कॉलेज में आप कहीं हैं, वो पेशेंट वो आपके साथ कितने दिन में नहीं मालूम। आप उसको झपट कर निकालने का प्रयास करें। ये दया हम में हो, हम आत्मा जीतने वाली बने, हम आत्मा जीतने वाली बने। नरक एक सच्चाई है। आइए प्रार्थना करें। जिसके भी मन में आता है आज के समर्पण करने के लिए, वो तुरंत प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, आपकी शिक्षा के लिए यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस सुंदर शिक्षा को पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, कि मेरे जीवन में प्रभु मैं ग्रहण करने पाऊं राजा यीशुआ। खुदा बाप आज तक पिता परमेश्वर इतने दिनों को मैंने खो दिया प्रभु यीशुआ। खुदा बाप प्रभु जी हमने बचपन से अभी तक पिता परमेश्वर आपके वचन को पढ़ा प्रभु, पर पिता प्रभु आज तक हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में उसे उतार नहीं पाए प्रभु। आज जो कुछ भी शिक्षा हमने ग्रहण करी है यीशु मसीह, मैं ये विनती और दुआ करती राजा कि हम सब बहनों को, मेरे जीवन में, मेरी सारी बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, हम उस जगह से पिता परमेश्वर झपट के निकालने वाले बने हुए पिता प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन में आपके इस सब बातों को प्रभु, जो कुछ भी मैंने सीखा है प्रभु, मैं अपने जीवन में अंगीकार करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। और मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि मुझे झपट के निकालने वाली स्त्री बनाना प्रभु जी। मैं अपने समय को नहीं खोना चाहती प्रभु जी। पिता परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे मन मस्तिष्क में प्रभु आपका वचन पिता परमेश्वर, ये जो प्रभु जी ये हमारी जो 5 उंगलियां हैं पिता परमेश्वर, वो कार्य करने पाए ईश्वा। हो प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन।